पेरिस की चमचमाती गलियों में, जहां लोग सपनों को जिया करते थे, वहीं 25 साल की एलिसा अपने टूटे हुए सपने और अकेलेपन से जूझ रही थी। फ्रांस से आई ये खूबसूरत लड़की परिवार की समस्याओं और अधूरे अरमानों का बोझ लिए गलत हालात में फंस गई थी और उसके पास बस उसके कपड़े और पुराने जूते ही रह गए थे। एक दिन एलिसा पेरिस की सड़कों पर चर्च के पास बैठी भीख मांग रही थी। तभी एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ वहां से गुजर रही थी। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, पापा, ये आंटी इतनी सुंदर हैं, फिर भी भीख क्यों मांग रही हैं? उस मासूम के सवाल ने एलिसा के अंदर छिपी आग को जगा दिया। उसने खुद से कहा, अगर ये बच्ची मुझे इतनी सुंदर समझती है तो मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती। एलिसा ने हिम्मत जुटाई और काम ढूंढने की कोशिश की, चाहे वो होटल हो, कैफे हो या बुटीक। हर जगह लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम विदेशी हो, यहां काम कैसे करोगी? तुम भिखारिन जैसी दिखती हो, कौन तुम पर भरोसा करेगा? हर शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगता। लेकिन इस बार उसने ठान लिया, हार नहीं मानूंगी। स्टेशन के पास चाय और क्रोइसेंट बेचने वाली महिला ने उसे देखा और कहा, बेटा, अगर तुम खुद पर भरोसा करोगी तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने एलिसा को एनजीओ का रास्ता बताया और कहा, जाओ, वे तुम्हें सिलाई का काम सिखा देंगे। एलिसा ने एनजीओ में सिलाई और डिजाइन सीखना शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शुरुआत में कपड़े फटते, डिजाइन बिगड़ते, लोग हंसते, लेकिन एलिसा ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े पेरिस के स्थानीय बाजार में बिकने लगे। छोटी दुकान से शुरुआत हुई और अब उसने खुद का डिजाइनिंग ब्रांड बना लिया है। एक रात शॉर्ट सर्किट के कारण एलिसा की दुकान में आग लग गई और एलिसा की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लोग कहते, अब एलिसा का क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एलिसा ने हार नहीं मानी और कहा, राख में भी नया जीवन छुपा है, मैं फिर उठूंगी। उसने फिर से शुरुआत की। पहले से भी बेहतर डिजाइन और जोश के साथ एलिसा ने दिन रात मेहनत करके शहर में नाम कमाया। एलिसा अब खुद की डिजाइनिंग कंपनी की मालिक है। एलिसा अब कई गरीब और अनाथ महिलाओं को नौकरी और सिलाई का काम सिखाने लगी है। पेरिस में लोग कहते, ये वही लड़की है जो कभी सड़कों पर भीख मांगा करती थी। एलिसा मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप खुद पर भरोसा रखें और हार ना माने तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। कई सालों बाद वही बच्ची और उसके पिता एलिसा से मिले। बच्ची ने कहा, एलिसा आंटी, आप मेरी प्रेरणा हैं। आपने दिखाया कि अगर हार ना मानो तो सब कुछ संभव है। एलिसा ने जवाब दिया, याद रखना, हालात किसी की पहचान तय नहीं करते। पहचान इस बात से होती है कि इंसान अपने हालात को कैसे बदलता है। गरीबी रुकावट है, मंजिल नहीं। कठिनाइयां सबक हैं, हार नहीं। जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद फिर उठता है। जिंदगी बदलनी है तो सोच बदलो। हार मानने वालों को कभी जीत नहीं मिलती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। धोखा, दर्द और संघर्ष रास्ता रोक सकते हैं, पर हिम्मत और हौसला इंसान को आसमान तक पहुंचा देते हैं।